जय हिंद दोस्तों, हम लाभानी पढ़ रहे थे और लाभानी में हम डिस्काउंट पढ़ना चालू कर दिए थे। देखिए डिस्काउंट की हमारी दूसरी क्लास होगी और आज हम अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो रिलेशन बनता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% कूपन के साथ वस्तु को नियमित मूल्य पर X% छूट प्रदान करती है। सेल की छूट और कूपन दोनों का प्रयोग करने के बाद मूल्य जो है 216 रुपये है, तो X का मान ज्ञात करना है। देखिए 400 रुपये अंकित मूल्य है, उसमें 10% की छूट तो देता ही है, लेकिन अभी फेस्टिवल सेल चल रहा है, इसके कारण वो X% की और छूट देता है। इसी कारण 216 रुपये में 400 रुपये की वस्तु बेची जा रही है। तो सबसे पहले समझिए 400 रुपये तो आपका अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य को हम MP से दर्शाएंगे। मार्क प्राइस आपका 400 रुपये है, इसमें 2 बार छूट मिला है। एक बार मिला है 10% का, तो अंकित मूल्य फिर बन जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से मिला है X% की छूट और वो वस्तु बन गई है 216 रुपये में बन गई है, मतलब 216 रुपये में आपने बेचे हो, ठीक है ना। तो आप 400 रुपये में 10% का डिस्काउंट देंगे सबसे पहले, उसके बाद X% का डिस्काउंट देंगे तो 216 बन जाएगा। तो सबसे पहले 400 में 10% का डिस्काउंट दे देते हैं, तो 400 का 10% आ जाएगा 40 रुपये माइनस होंगे, 40 रुपये माइनस, तो वस्तु बन जाएगी 360 रुपये की। अब 360 रुपये में आप डिस्काउंट देंगे तो 216 में पहुंचना चाहिए वस्तु। तो देखिए यहाँ से कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया आप, रुपए में देखिए कितने रुपए का हो गया। 360 में से 216 घटाएंगे तो आप कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। मतलब 144 रुपये का डिस्काउंट मिला है 360 रुपये के ऊपर। तो आप परसेंटेज में निकाल लीजिए, 144 बटे 360 गुणा 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 36 से 144 को काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, और 40 गुणा 10 कितना जाएगा 40%। यही दूसरा वाला डिस्काउंट होगा आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरा सवाल पढ़ते हैं। 800 रुपये के अंकित मूल्य पर 2 बराबर क्रमागत छूट देने के बाद कोई वस्तु 512 रुपये में बेची जाती है। तो क्रमागत छूट की बात कर रहा है कि वो छूट कितने की होगी। देखिए 800 रुपये के ऊपर 2 बार छूट मिली है और वस्तु बन गई 512 रुपये की, मतलब आपने 512 रुपये में बेचे, तो 2 बार जो छूट मिली उसका आप सक्सेसिव निकाल लेंगे। देखिए 800 रुपये आपका अंकित मूल्य है, 800 रुपये अंकित मूल्य, और 2 बार छूट देने के बाद आप 512 रुपये में बेच रहे हैं। तो टोटल मिलाकर छूट कितना मिला, मतलब एकल छूट निकाल लेते हैं हम। 800 में से 512 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2। मतलब कुल मिलाकर 800 रुपये के ऊपर 288 रुपये की छूट मिली है। तो देखिए 800 रुपये के ऊपर कितना मिला होगा, गुणा कर लेंगे हम 100 का, 00 से 00 कट जाएगा, 8 का भाग हम 288 में 8 का भाग देंगे, कितना आएगा 8 तिया 24, बचेगा कितना 4, 8 सिंह 48, 36%। देखिए 36% 2 बार एकल छूट देने के बाद बना है, और 36% एकल छूट है, इसका मतलब डिस्काउंट थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे हम। 36% एकल छूट बना होगा, इसका मतलब यहाँ पर आंसर 18% नहीं आएगा पहली बार का। देखिए 20% आएगा। 20% क्यों आएगा, क्योंकि ये एकल छूट बना हुआ है। तो 20% आंसर कैसे आएगा, हम 20 + 20 करेंगे 40, और 40 में से 20 गुणा 20 करके हम जब 100 का भाग करते हैं तो उसमें 4 घटता है। इसका मतलब 36% एकल छूट बनी है हमारी, एकल छूट। ये पहली वाली क्लास से समझ सकते हो, 36% एकल छूट बनी है 2 बार छूट देने के बाद। इसका मतलब वो जो छूट रही होगी डिस्काउंट, वो 20% का रहा होगा, ना कि 18% का, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमागत छूट 250 रुपये की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो क्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है। देखिए अंकित मूल्य के ऊपर 2 बार छूट मिली है, 20% और 25% की, और वो 250 रुपये की छूट के बराबर हो जाता है। तो हम 20% और 25% का निगेटिव सक्सेसिव से एकल छूट बना लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 20% और 25%, 20% और 25%, इसका निगेटिव सक्सेसिव बनता है, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 20 गुणा 25 बटे 100। तो देखिए 20 और 25 कितना हो जाएगा 45, 45 में से हमको घटाना पड़ता है 25 चौके 100, 4 से काटेंगे इसको 5 बार, तो 45 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा 40%। और ये 40% जो है 250 रुपये की एकल छूट के बराबर है। तो 40%
250 रुपये के बराबर है। तो हम सबसे पहले तो अंकित मूल्य निकाल लेते हैं और अंकित मूल्य निकालने के बाद क्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखिए 40% की वैल्यू 250 है, 250 40% की वैल्यू है, तो हम इसका मान ऊपर लिखते हैं। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, ये अंकित मूल्य निकलेगा हमारा। देखिए 0 से 0 कट गया, 25 4 से हम 100 को काटेंगे तो 25 बार कटेगा, 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा 625। ये हमारा आया मार्क प्राइस। हमको निकालना है CP मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो हमेशा 100% के बराबर होता है, लेकिन यहाँ बोला है यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसका मतलब ये 125% की वैल्यू होगी, तो हमको 100% का मान निकालना है। देखिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रिलेशन क्या बनेगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रिलेशन क्या बनेगा, अगर क्रय मूल्य को 100 मानते हो आप तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 125। मतलब ये 125 की वैल्यू है 625, इसका 5 गुना, तो इसका भी आप 5 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 500 रुपये। ये आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। चौथे क्वेश्चन में हम चलते हैं। एक टेबल फैन का अंकित मूल्य 3750 रुपये है और खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए 3750 अंकित मूल्य है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। 3750 अंकित मूल्य है, ये खुदरा व्यापारी को 20% की छूट पर उपलब्ध है। 20% का मतलब ये 80% में मिला होगा, 80% में मिला होगा 20% की छूट, इसका मतलब ये 80% में मिल गया होगा। ये मतलब कहना चाहिए जिसके पास ये अंकित मूल्य रहा होगा उसने 20% की छूट, इसका मतलब 80% में बेच दिया। अब वो उस बंदे को चाहिए 15% का लाभ, तो आप 115% की वैल्यू निकाल दीजिए। सिंपल सवाल है, 115/100 कर लेंगे। देखिए 00 है, 00 कट जाएगा, 25 से काट देते हैं, 25 चौके 100, 25 से काट देंगे, 25 से का 25 बचेगा 12, 25 पंचे 125, ठीक है। 4 से काटेंगे 8 को तो ये 2 बार कटेगा, 15 दूना 30 गुणा 115। जब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। 3 का गुणा 115 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 345, 345 और लास्ट में लग जाएगा 0। यही क्या आ जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए आप क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो हम सीधे सीधे मान लेते हैं, सवाल सिंपल है। क्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 20% अधिक अंकित कर रहा है, 20% अधिक अंकित कर रहा है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। जब इसके ऊपर डिस्काउंट देगा तो हम सीधे विक्रय मूल्य में पहुंच जाते हैं। अंकित मूल्य के ऊपर जैसे छूट मिलता है तो हम सीधे विक्रय मूल्य पे पहुंच जाते हैं। जब इसमें 10% का डिस्काउंट देंगे तो 90/100 में बेचेंगे हम। 10% का डिस्काउंट, इसका मतलब 90% में आपने बेच दिए। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 12 9 108, मतलब कुल मिलाकर आपने 100 रुपये की वस्तु को 108 रुपये में बेच दिए। इसका मतलब कितने % लाभ हो जाएगा, 8 रुपये का लाभ होगा, और 100 रुपये के ऊपर निकाल रहे हैं तो 8% का लाभ होगा, लाभ भी 8% कहलाएगा। इसके आगे वाला जो सवाल है छठवां क्वेश्चन, इसका जस्ट उल्टा है। देखिए इस सवाल को हम समझते हैं, मैं एकदम क्रम से जमा कर लाया हूँ इस क्वेश्चन को ताकि आप आराम से समझ जाएं। देखिए छठवां क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया और इसका अंकित मूल्य इसके मूल क्रय मूल्य से 25% अधिक है। सीधे वही करेंगे हम, क्रय मूल्य को 100 मानेंगे, अंकित मूल्य 125 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि 20% का आपको लाभ प्राप्त करना है, तो अंकित मूल्य पर कितना छूट देना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये हमारा क्रय मूल्य है, हम यहाँ अंकित मूल्य लिख देते हैं और बीच में हम विक्रय मूल्य लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित किया गया है, 25% अधिक अंकित किया गया है, 25% अधिक। तो हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100, तो अंकित मूल्य हो जाएगा हमको
सीधे निकल जाएगा 125। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% का आपको लाभ भी कमाना है। जब 100 रुपये की वस्तु है, आपको 20% का लाभ चाहिए, तो आपको बेचना होगा 120 रुपये में। अगर 20% का लाभ चाहिए तो आपको 120 रुपये में बेचना चाहिए। इसका मतलब आपका विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 120 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको 20% का लाभ तो चाहिए, लेकिन आप डिस्काउंट कितना दोगे, क्योंकि आपने 125 रुपये की वस्तु तो लिख दी हो। 100 रुपये क्रय मूल्य था, उसको आपने अपने शॉप में लाया और 125 रुपये लिख दिए, लेकिन आपको सिर्फ 20% लाभ चाहिए, तो आप 125 रुपये में डिस्काउंट देना पड़ेगा 120 से। तो देखिए यहाँ पर 5 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन कहाँ से मिलेगा, अंकित मूल्य से। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, देखिए 5 से काटेंगे 125 को तो कितने बार कटेगा, 25 बार कटेगा, और 25 100 को काटेंगे कितने बार कटेगा, 4 बार। मतलब आपको 4% का डिस्काउंट देना पड़ेगा अंकित मूल्य के ऊपर। देखिए इसके बाद हम क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के ऊपर जो रिलेशन बनता है उसको हम देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर आप अंकित मूल्य मतलब कोई किसी वस्तु का मूल्य अंकित कर देते हैं वो कहलाता है अंकित मूल्य, और उसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं तो वो निकलता है विक्रय मूल्य। मतलब अंकित मूल्य के ऊपर आप डिस्काउंट देते हैं, एमपी के ऊपर अगर डिस्काउंट देते हैं डिस्काउंट, तो सीधे निकल जाता है वो एसपी। अंकित मूल्य के ऊपर डिस्काउंट दोगे तो सीधे निकलेगा क्या, विक्रय मूल्य। लेकिन अगर आपको लाभ या हानि चाहिए तो वो कहाँ से निकलता है, क्रय मूल्य से। मान लीजिए अंकित मूल्य के ऊपर 20% का आपने डिस्काउंट दे दिए, तो क्या निकलेगा 80%, एमपी का 80% क्या निकल जाएगा, एसपी। एमपी का 80% क्या निकल जाएगा, एसपी। मतलब आपने 20% का डिस्काउंट दिए, इसका मतलब 80% क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। एमपी के ऊपर 80% क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। देखिए अगर आपको डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ चाहिए तो लाभ कहाँ से मिलता है, सीपी से। सीपी से लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि आपको 25% का लाभ चाहिए, तो 100 की वस्तु को आपको 125 रुपये में बेचना पड़ेगा। सिंपल सा जवाब है कि अगर आपको 25% का लाभ चाहिए, मतलब आप 100 रुपये की वस्तु को 25% एक्स्ट्रा में बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी सीपी के ऊपर आप लाभ देते हैं या हानि निकालते हैं तो सीधे कहाँ पहुँचते हैं आप, एसपी में पहुँचते हैं। यानी सीपी से भी एसपी में पहुँचते हैं और एमपी से भी एसपी में पहुँचते हैं। मतलब जो एसपी की वैल्यू होनी चाहिए वो दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अंकित मूल्य पर आप 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाते हैं, तो 20% का डिस्काउंट तो आपको कहाँ से मिलेगा, एमपी से, लेकिन 25% का लाभ कहाँ से मिलेगा, सीपी से। लेकिन आप दोनों ही तरीके से एसपी में पहुँच रहे हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को बोल रहा हूँ कि 25% का आपको लाभ भी चाहिए और आप अंकित मूल्य के ऊपर 20% के डिस्काउंट भी देना चाहते हैं, तो एमपी के ऊपर 20% का डिस्काउंट, इसका मतलब आपने 80% में बेचा, और 25% का लाभ तो आपने जो भी क्रय मूल्य रहा होगा उसके ऊपर 125% मतलब 25% का लाभ कमाए, इसका मतलब 125% में बेच दिया। ये भी बेचा है और ये भी बेचा है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य जो है, दोनों तरफ से विक्रय मूल्य बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ से एमपी बटे सीपी का मान निकाल सकते हैं। अगर आपको अंकित मूल्य और सिर्फ क्रय मूल्य के बीच में रिलेशन पूछा है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बाद में आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के ऊपर और 3 तरीके से रिलेशन कैसे निकालते हैं, मतलब तीनों का रिलेशन एक साथ कैसे बनता है। जैसे इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए अगर आपको 2 चीज़ पूछा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, तो आप सीधे अंकित मूल्य के ऊपर छूट देंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा, और क्रय मूल्य के ऊपर लाभ कमाएंगे तो भी विक्रय मूल्य निकलेगा। तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात पूछा है या रिलेशन पूछा है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। अंकित मूल्य के ऊपर आपको 20% का छूट देना है और 25% का लाभ कमाना है, 25% का लाभ। तो मैं आपको डायरेक्ट एक ही रिलेशन में बता देता हूँ कि तीनों की कहानी कैसे बनेगी। देखिए 20% की छूट और 25% का लाभ। छूट मिलता है अंकित मूल्य से, तो मैं सीधे लिख देता हूँ कि अंकित मूल्य रहा होगा 100 रुपये, 20% की छूट मतलब आपने कितने में बेचा, 80 रुपये में। 25% का लाभ यानी आपने 100 में खरीदा और 125 रुपये में बेच दिया, 100 में खरीदा और 125 रुपये में बेच दिया।
100 रुपये में खरीदा, 125 रुपये में बेच दिया, मतलब ये निकलेगा क्या, विक्रय मूल्य, और ये भी विक्रय मूल्य, क्योंकि दोनों के तरफ से विक्रय मूल्य में हम पहुँचते हैं, इसलिए विक्रय मूल्य को हमको बीच में लिखना है। अगर हम इन तीनों का अनुपात चाहिए तो हम 80 को यहाँ पर लिख दे रहे हैं और 125 को यहाँ पर, ठीक है। अब ये अलग चीज़ बन गया है, ये अलग और ये अलग। अगर इन तीनों में कुछ भी कॉमन होता है तो हम उसको काट सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, काट दिए हमने। 25 से काट देते हैं, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ये भी काट सकते हैं। और कुछ कॉमन होगा तो भी काट सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 2 से काट देते हैं इसको, 2 बार कटेगा, 2 से 4 बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा, ठीक है। अगर और कुछ कटता तो हम इसको भी काट सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए अगर कुछ कट रहा होगा तो और काट सकते हैं, जैसे अब देखते हैं यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा होगा तो हम सीधे लिखेंगे 25, 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा 20, और 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा 16। अगर और कुछ से कटता तो और भी काट देते, इस प्रकार से हमारा अनुपात निकल जाता है। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में सीधा संबंध है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच में अनुपात बताइए। देखिए क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य के ऊपर आपको अनुपात बताना है। देखिए 10% का छूट आपको अंकित मूल्य के ऊपर मिला है और 12% का लाभ आपको क्रय मूल्य के ऊपर मिला है। क्रय मूल्य से आप 12% लाभ कमाएंगे तो विक्रय मूल्य के ऊपर पहुंचेंगे। अंकित मूल्य के ऊपर 10% की छूट देंगे तो भी विक्रय मूल्य के ऊपर पहुंचेंगे आप। तो दोनों ही स्थिति में आप विक्रय मूल्य के ऊपर पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन एक ही है, मतलब विक्रय मूल्य तो एक ही रहना चाहिए। तो हम इसका क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, देखिए 10% की छूट और 12% का लाभ, 12% का लाभ कमाते हैं आप क्रय मूल्य पे, लेकिन छूट देते हैं अंकित मूल्य के ऊपर। अंकित मूल्य के ऊपर 10% की छूट दोगे आप तो 90% में बेचोगे, मतलब ये विक्रय मूल्य निकल जाएगा आपका। क्रय मूल्य के ऊपर 12% का लाभ कमाना है, मतलब आपको क्रय मूल्य जो भी रहा होगा उसका 112% में बेचना होगा, ठीक है। आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में अनुपात पूछा है, तो क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य लिख लेते हैं, CP बटे MP, तो 90 बटे कितना हो जाएगा 112। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज तो पहले ख़त्म हो जाएगा। इसको काट देते हैं 2 से तो ये कितने बार कटेगा 45 बार। इसको काटेंगे 2 से तो ये कितने बार कटेगा 56 बार। मतलब CP अनुपात MP का अनुपात हो जाएगा 45:56, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए अगर आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में रिलेशन पूछा है तो आप सीधे निकाल सकते हैं, आपको विक्रय मूल्य को बीच में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद वाला सवाल भी वैसे ही है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 8वां क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 500 रुपये तो अंकित मूल्य कितना होगा या मुद्रित मूल्य कितना होगा। 10% की छूट दी है, आपने 17% का लाभ कमाए, क्रय मूल्य का मान दे दिया है, तो आप अंकित मूल्य का मान निकाल सकते हैं। आपको विक्रय मूल्य को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 10% का डिस्काउंट है, मतलब 10% की छूट है, और 17% का लाभ है। लाभ मिलता है आपको क्रय मूल्य पर, लेकिन छूट देते हैं आप अंकित मूल्य के ऊपर। देखिए अंकित मूल्य के ऊपर 10% की छूट दी है, इसका मतलब आपने 90% में बेचे हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 17% का लाभ, इसका मतलब आपने क्रय मूल्य 100% रहता है, इसको 117% में आपने बेचे हैं। आप क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए मैं MP बटे CP का अनुपात निकाल सकता हूँ, MP बटे CP। MP यही है, CP को इसके बटे में लाए हो, मतलब 117 के बटे में ले जाना पड़ेगा 90। परसेंटेज से परसेंटेज पहले ख़त्म हो गया है। 9 से काटेंगे कितने बार कटेगा 10 बार। 9 से 117 को काटेंगे कितने बार कटेगा 13 बार, ठीक है। यहाँ पर 13:10 आ गया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में अनुपात। आपको लेकिन क्रय मूल्य दिया है 500 रुपये, क्रय मूल्य यहाँ पर 10 है, 10 यूनिट का मान कितना है 500, इसका 50 गुना, तो जो अंकित मूल्य है 13 यूनिट, इसका भी कितना गुना हो जाएगा 50 गुना। 13 पाना 65, मतलब 650 रुपये क्या निकल जाएगा अंकित मूल्य, ठीक है। देखिए इसके बाद वाले सवाल जो हैं क्वेश्चन में आप पढ़ते जाइए,
आपको क्वेश्चन खुद ही समझ में आएगा। अगर विक्रय मूल्य को अगर बीच में नहीं लाना है तो सीधे आप अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में अनुपात निकालते चलिए। देखिए 9वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कुलदीप अपने ग्राहकों को एक सूटकेस के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। 25 रुपये के अंकित मूल्य वाले वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, मतलब क्रय मूल्य क्या है। आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य को अभी भी बीच में नहीं लाना है। आपको अंकित मूल्य दे दिया है तो आप आराम से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। वास्तविक मूल्य का मतलब क्रय मूल्य होता है। देखिए 10% का डिस्काउंट है, 10% का छूट और 20% का लाभ है। मैं बार बार बता रहा हूँ, छूट जो होता है अंकित मूल्य के ऊपर मिलता है। आपने 10% की छूट दी है, इसका मतलब आपने 90% में बेचा। 20% का लाभ कमाए आपने, क्रय मूल्य के ऊपर 20% का लाभ मतलब 120% में बेचा है। क्योंकि क्रय मूल्य खुद ही 100% होता है, आपको 20% लाभ चाहिए, आप इसका मतलब आपको 120% में बेचना होगा। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। MP बटे CP का मान कितना हो जाएगा, पहले तो अनुपात निकाल लीजिए। 120 बटे 90, ये 0 से 0 कट जाएगा। और इजी कर लेते हैं इसको, 3 तिया 9, 312। यहाँ पर आपको अंकित मूल्य का मान दे दिया, क्रय मूल्य का मान निकालना है। देखिए 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2500। इसका कितने गुना हो जाएगा, या फिर आप 4 की वैल्यू 2500 लिखो और 3 की वैल्यू निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। देखिए 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2500, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो और उसमें से घटा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 4 की वैल्यू 2500 तो आप भाग करिए, कितने गुना हो जाएगा, 4 छक 24 बचेगा 1, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 पंचे 20, 625 गुना 3 का 625 गुना कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 25 तिया 75, 1875 रुपये ये निकल जाएगा आपका क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए 10वें क्वेश्चन में चलते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होता है। अगर आप मेरी पहली क्लास देखेंगे तो आप मैं इसको एक ही लाइन में बताया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर हम अंकित मूल्य के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको दूसरे तरीके से ले जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10% की छूट और 12.5% का लाभ। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अगर कोई छूट नहीं देता तो लाभ कितना होता है। देखिए 10% का डिस्काउंट है, 10% का छूट है और 12.5% का लाभ है। अगर 12.5% की वैल्यू पता है और 10% की वैल्यू आपको भिन्न है पता है तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए 10% की छूट का मतलब 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, और 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। ये भिन्न है, ये भिन्न का मतलब परसेंटेज और परसेंटेज का मतलब भिन्न। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी 10 रुपये के ऊपर आपने 1 रुपये की छूट दिया, इसका मतलब 9 रुपये में बेचा। मैं यहाँ पर MP, SP और CP के बीच में रिलेशन बताना चाह रहा हूँ। 10 रुपये की वस्तु है, मतलब अंकित मूल्य है 1 रुपये की छूट, इसका मतलब आपने कितने में बेचा, 9 रुपये में। 10 रुपये की वस्तु कितने बेच दिया, 9 रुपये में। दूसरी वाली लाइन क्या बोल रहा है कि 8 रुपये की वस्तु में 1 रुपये का लाभ कमाया हो आपने, इसका मतलब 8 की वस्तु को कितने बेचा, 9 में। 8 की वस्तु को 9 में बेचा। देखिए विक्रय मूल्य जो है दोनों 9-9 आ गया, इसका मतलब हम सीधे लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा हमारा, 8 रुपये क्रय मूल्य, 9 रुपये विक्रय मूल्य और 10 रुपये अंकित मूल्य। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 8 रुपये की वस्तु का बिना छूट दिए अंकित मूल्य पर बेच दीजिए। 8 रुपये की वस्तु को 10 रुपये में बेच दिए तो कितने रुपए का लाभ आएगा, 2 रुपये का। लेकिन लाभ हानि हमेशा काय में निकलता है, क्रय मूल्य के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, देखिए 2 से कितने बार कटेगा, 8, 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25%, मतलब 25 बार कटेगा और आपका आंसर हो जाएगा 25%। 11वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु को बेचने पर 3080 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य का मान पूछा है और आपको 20% का लाभ का मान 3080 रुपये दे दिया है, तो आप आराम से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। मतलब 20% की वैल्यू 3080 रुपये, तो 120% की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर आपका छूट का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर 20% की वैल्यू 3080 रुपये दे दिया है, तो आपको विक्रय मूल्य मतलब 120% की वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
20% का लाभ और रुपए में कितना लाभ है 3080 रुपये का, मतलब 20% की वैल्यू 3080 रुपये है। विक्रय मूल्य कितना होगा 120% होगा। 20% की वैल्यू 3080 रुपये है तो 120% की वैल्यू कितनी होगी, और यही क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 20 से काटेंगे 120 को तो कितने बार कटेगा 6 बार, 6 का गुणा कर दीजिए यहाँ पर, 6 8 48, 6 तिया 18, मतलब आपके विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा 18,480 रुपये। सिंपल सवाल था, यहाँ पर डिस्काउंट का कोई लेना देना नहीं था। देखिए 12वां क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे यदि उसे 4.8% की हानि होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आप रिलेशन से क्वेश्चन बना सकते हैं कि अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जो रिलेशन बनता है आप आराम से निकाल सकते हैं। छूट दिया है, हानि दी है, मतलब छूट तो आपको मिलेगा अंकित मूल्य के ऊपर और हानि कहाँ से मिलेगा क्रय मूल्य के ऊपर। देखिए 30% का डिस्काउंट है, 30% की छूट है और 4.8% की हानि है। आप इसको सीधे सीधे लिख लीजिए, अंकित मूल्य के ऊपर छूट मिलता है तो विक्रय मूल्य के ऊपर पहुँचते हैं हम, और क्रय मूल्य के ऊपर हानि होती है तो भी विक्रय मूल्य के ऊपर पहुँचते हैं, इसलिए मैंने विक्रय मूल्य को बीच में लिखा हूँ। 30% की छूट का मतलब होता है कि 100 को वस्तु को आपने कितने बेच दिए 70 में, और 4.8% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा 100 की वस्तु को आपने कितना बेच दिए 95.2% में। ठीक है ना, 70 को आप यहाँ ले जा लीजिए, शिफ्ट कर दीजिए और यहाँ पर 95.2। क्वेश्चन में ये बोला है x का मान निकालना है और x का मान कहाँ से निकलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, तो यहाँ पर अब विक्रय मूल्य की कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब सिर्फ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के ऊपर बात करेंगे तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, 70 से 70 देखो और यहाँ पर 95.2 देखो, 95.2 और यहाँ पर आया 70। विक्रय मूल्य की कोई कहानी नहीं है। क्वेश्चन में बोला है क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित किया है, उसी x का मान निकालना है। देखिए कितना रुपए अधिक अंकित किया है, 70 से कितने रुपए अधिक अंकित किया है तो 25.2 अधिक अंकित किया है। कहाँ से 70 से, तो वही बताना है कि x% जो अंकित किया है इसी x का मान निकालना है आपको। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, दशमलव का नीचे और कितना जाएगा 10, इस 10 से और एक 0 खत्म हो जाएगा, दशमलव हटा देंगे हम। अब सीधे 7 से 252 में आप 7 का भाग कर देंगे, 7 से काटेंगे इसका कितने बार कटेगा 7 तिया 21, बचेगा कितना 4, 7 छिंग 42, 36% अधिक अंकित किया था। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप रिलेशन को देखते हुए चलिए कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में रिलेशन बन रहा है वो कैसे बन रहा है। हमेशा जैसे रिलेशन बनाएंगे तो हमेशा विक्रय मूल्य को बीच में लिखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 13वां क्वेश्चन, एक दुकानदार 85 रुपये में एक नोटबुक खरीदता है, मतलब ये आपका क्रय मूल्य। इस पर वह 15% की छूट देकर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे नोटबुक का अंकित मूल्य कितना रखना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ तो आप सीधे सीधे बना सकते हैं कि 85 रुपये क्रय मूल्य है, आपको अंकित मूल्य निकालना है, तो आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में जो विक्रय मूल्य आ रहा है उसको मत लाइए, आराम से बन जाएगा। आपको तीनों के बीच में रिलेशन बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य की कोई बात ही नहीं हुई है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात कर रहा है। क्रय मूल्य आपको दे दिया, अंकित मूल्य निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 15% का डिस्काउंट है, 15% की छूट और 20% का लाभ। छूट मिलता है अंकित मूल्य के ऊपर और लाभ मिलता है क्रय मूल्य के ऊपर। 15% की छूट मतलब MP को आपने कितने परसेंट बेच दिया 85% में, 20% का लाभ यानी क्रय मूल्य जो 100% की वस्तु है उसको आपने 120% में बेच दिया। आप यहाँ से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं या अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। MP बटे CP, CP को इसके बटे मिलाएं, मतलब 120 बटे कितना हो जाएगा 85।
क्रय मूल्य ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में 85 दिया है, इसका मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपये। मतलब 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 रुपये, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फुटकर विक्रेता ने 50 किलोग्राम अरहर की दाल 20% की छूट पर खरीदी। मतलब 100% की वस्तु थी, 20% का डिस्काउंट, इसका मतलब आपने 80% में ले लिया है। 50 किलोग्राम की खरीद पर थोक व्यापारी उसे 2 किलोग्राम अरहर की दाल मुफ्त दे देता है। मतलब ये भी एक प्रकार से डिस्काउंट है। यदि फुटकर विक्रेता दाल की पूरी मात्रा को ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है, मतलब वो 2 किलोग्राम जो भी लिया है वो भी, और जो 50 किलोग्राम लिया है वो भी, तो फुटकर विक्रेता को प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपने 50 किलोग्राम अरहर की दाल ली है, 50 किलोग्राम अरहर की दाल ली है, वो भी 20% डिस्काउंट पर, 20% छूट पर। अगर आपको 20% का मान पता है तो आप जल्दी बना सकते हैं। 20% की वैल्यू होती है 1/5। 20% का डिस्काउंट का मतलब आपने 5 रुपये में 1 रुपये की छूट प्राप्त कर ली। इसका मतलब 5 रुपये की वस्तु को आपने 4 में खरीद के ला लिए। 5 रुपये की वस्तु को जो 5 रुपये अंकित मूल्य लिखा था उसको 1 रुपये कम आपने कितने में खरीद के ला लिए 4 रुपये में। आपको 2 किलोग्राम अलग से मुफ्त मिला है। कब? जब आप 50 किलोग्राम लेते हैं तब। मतलब 50 किलोग्राम कितने का रहा होगा 250 रुपये का रहा होगा। आपने कितने में लेकर लाए 4 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 50 किलोग्राम देख लीजिए कितने का हो जाएगा 200 रुपये का, जबकि वस्तु कितनी थी 250 रुपये की। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पूरी मात्रा को अंकित मूल्य के ऊपर बेचा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2 किलोग्राम मुफ्त दिया है, उसको भी ऐड करना पड़ेगा। 1 किलोग्राम की कीमत कितनी है 4 रुपये, तो 2 किलोग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी 8 रुपये। यानी 8 रुपये में लेकर लाए, लेकिन बेचोगे कितने में, आप कितने में बेचोगे? यहाँ पर आपको 5 गुणा 2 यानी कि 10 रुपये एक्स्ट्रा बेचना पड़ेगा, क्योंकि आप अंकित मूल्य के ऊपर बेच रहे हैं। देखिए आप लाए हैं 52 किलोग्राम, लेकिन वो 2 किलोग्राम को तो आप पैसा दिए नहीं, तो यहाँ पर तो जुड़ेगा नहीं आपके क्रय मूल्य में। सिर्फ आपको उसको बेच रहे हैं, क्योंकि 2 किलोग्राम तो आपको मुफ्त मिला है, और बेच किस रेट पर रहे हैं अंकित मूल्य के ऊपर। तो अंकित मूल्य कितना है आपका 5 रुपये। 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आए तो 5 गुणा कितना मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, 2 गुणा 5 मतलब आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब आप 260 रुपये में कुल वस्तु बेच दोगे। लाए कितने में थे 200 में, और बेच कितने रहे हो 260 रुपये में। मतलब आपको कितने का फ़ायदा हुआ 60 रुपये का फ़ायदा हुआ। और कहाँ से फ़ायदा हुआ 200 रुपये के ऊपर। परसेंटेज लाभ हानि का निकालने के लिए आपको 100 का गुणा करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 60 में आप 2 का भाग करेंगे 30 आएगा, और ये परसेंटेज में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए 15वां क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन लास्ट होगा इस, और जो सारे क्वेश्चन का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। देखिए 15वां क्वेश्चन, अक्षय के पास 30 वस्तुएं हैं जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। आप कुछ भी रख सकते हो क्रय मूल्य को। उसने प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर दिया है। मान लीजिए आपने 100 रुपये में खरीद के लाए और पूरे 30 की 30 वस्तु को 130 130 130 लिख दिए आपने। उसके बाद बोल रहा है कि 15 वस्तुओं को उसने प्रत्येक पर 20% की छूट पर और शेष 15 वस्तुओं को प्रत्येक पर 10% की छूट पर बेचा, जिससे उसे कुल 630 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य समान था, पहले से क्वेश्चन में दे दिया है, पूरी 30 वस्तु का क्रय मूल्य समान था। तो और उसके बाद बोल रहा है कि अंकित मूल्य कैसा रखा है, क्रय मूल्य से 30% अधिक। तो हम वस्तु का जो प्रत्येक वस्तु है पूरी 30 की 30 वस्तु, उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 100 रुपये। क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 130, क्योंकि यहाँ से 30% अधिक अंकित किया है, 30% अधिक अंकित किया है। तो हमने क्रय मूल्य 30 वस्तु को कितना मान लिए 100, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 130।
ठीक है। पूरे 30 वस्तु का हमने 100 रुपये क्रय मूल्य माने, लेकिन उसके ऊपर 30% अधिक अंकित कर दिया है। उसमें से बोल रहा है कि 15 वस्तु को जो 130 माने हो उसके ऊपर डिस्काउंट दिया है, कितने परसेंट का? 20% का। 20% का डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब 80% में बेचेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 13 8 104। मतलब हर वस्तु को आपने 104 रुपये में बेचा। आने वाली 15 वस्तु को आपने कैसा बेचा है? अंकित मूल्य तो है 130 रुपये, 10% का डिस्काउंट, मतलब आपने 90% में बेचा, और जैसे ही 130 का 90% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 117। ठीक है। 15 वस्तु को 4 रुपये अधिक में बेचा। 15 वस्तु को आपने 4 रुपये अधिक में बेचा, तो 15 गुणा 4 60 रुपये अधिक मिला आपको। ठीक है। 100 रुपये की वस्तु है, प्रत्येक वस्तु को 117 रुपये में बेचा, तो 15 वस्तु को 17 रुपये मिलेगा, तो 15 गुणा आप 17 करेंगे, 15 गुणा 17 तो कितना हो जाएगा? 15 गुणा 15 करते 225, और 225 में आप 30 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 255। 255 रुपये यहाँ से एक्स्ट्रा मिले हैं, 60 रुपये यहाँ से एक्स्ट्रा मिले हैं, मतलब कुल मिलाकर 30 वस्तु के ऊपर कितना एक्स्ट्रा मिला? 255 प्लस 60 305 रुपये, 315 रुपये। अगर आप क्रय मूल्य 100 रुपये मानते हैं तो ऐसा अगर आप बेचते हैं तो 315 रुपये का लाभ होगा, लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कितने रुपए का लाभ हुआ है? 630 रुपये का। मतलब 315 रुपये का लाभ नहीं हुआ है, कितने रुपए का लाभ हुआ है? 630 रुपये का। इसका कितने गुना? 2 गुना। तो जो आपने क्रय मूल्य माने हैं 100 रुपये, जो 100 रुपये आपने क्रय मूल्य माने हैं, इसका भी कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना। इसका मतलब कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा आपको? 200 रुपये। जो आपने शुरू में क्रय मूल्य 100 रुपये रखे थे वो गलत है, क्योंकि उससे 315 रुपये आंसर आ रहा है, जबकि आनंद संख्या कितना आना चाहिए? 630, उसका डबल। तो जो क्रय मूल्य हमने 100 रुपये माने हैं उसका भी कितना हो जाएगा? डबल। मतलब 100 की वस्तु ना होकर कितने की वस्तु है? 200 रुपये की। सारे क्वेश्चन का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।